नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा, उस जमाने में जब इतिहास लिखा भी नहीं गया था। हम मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप पर पहले इंसानों ने कदम कब और कैसे रखें। ये एक बहुत बड़ी पहेली है और आज हम इसके बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस जमीन पर वो पहले लोग थे कौन। और उससे भी बड़ा सवाल कि हजारों लाखों साल बाद हमें ये पता कैसे चला कि वो यहाँ थे भी। ये किसी पुरानी जासूसी कहानी से कम नहीं है जिसके सुराग वक्त की परतों के नीचे दबे हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है पहले चैप्टर से। किसी भी अच्छी कहानी की तरह हमें शुरुआत से ही शुरू करना होगा, है ना। हमें उस पहले सबसे पक्के सबूत की तलाश है जो हमें सही रास्ते पर ले जाए। और हैरानी की बात यह है कि हमारा पहला सुराग कोई औजार या कोई पुरानी हड्डी नहीं थी। नहीं, वो थी एक जगह। हमारे पूर्वजों की कहानी की शुरुआत एक नक्शे पर एक पॉइंट से होती है जो हमें बताती है कि खोज आखिर शुरू कहाँ से करनी है। और वो बेहद जरूरी जगह है नर्मदा घाटी। समझिए कि ये हमारे लिए एक तरह का ग्राउंड जीरो है। यहीं पर हमें भारत में इंसानी मौजूदगी का पहला ठोस सबूत मिला, जिसमें एक इंसानी जीवाश्म यानी फॉसिल भी शामिल है। तो बस यहीं से सारे अंदाजे खत्म होते हैं और हमारी कहानी असल में शुरू होती है। अब देखिए, हर बड़ी खोज के पीछे कोई ना कोई तो होता ही है ना। इस केस में वो इंसान थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। उन्हें यूं ही नहीं, भारत में प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। रॉबर्ट ब्रूस फुट की एक खास बात थी, वो एक जियोलॉजिस्ट थे। मतलब वो धरती की परतों को एक किताब की तरह पढ़ सकते थे। और साथ ही वो एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, यानी वो ये भी जानते थे कि उन परतों के बीच छिपी इंसानी कहानी को कैसे ढूंढना है। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। ठीक है, तो हमें जगह तो पता चल गई, पर वो रहते कैसे थे? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? इन सवालों के जवाब छिपे हैं उन चीजों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए, उनके औजारों में। अब इतने लंबे वक्त के इतिहास को समझने के लिए साइंटिस्ट्स को एक सिस्टम की जरूरत थी। तो उन्होंने 3H सिस्टम या त्रियुगी विभाजन बनाया। ये असल में इतिहास को इस आधार पर बांटने का एक तरीका है कि लोग अपने औजार किस चीज से बनाते थे। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह बहुत कारगर है। तो ये 3 युग हैं: पाषाण युग यानी स्टोन एज, कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज और लौह युग यानी आयरन एज। हमारी कहानी का कांस्य या लोहे से कोई लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं बहुत बहुत पहले की, पाषाण युग की, उस विशाल और पुरानी दुनिया की। तो जब हम पाषाण युग कहते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ सिर्फ पत्थर का बना था? उनके औजार, उनके गहने, क्या वो सिर्फ पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदाई से पता चलता है कि वो हड्डियों से भी चीजें बनाने में माहिर थे। महादहा और सराय नाहर राय जैसी जगहों पर हमें न सिर्फ हड्डी से बने औजार मिले हैं, बल्कि गहने भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, उनमें एक कला थी, एक क्रिएटिविटी थी। और अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। ये वो पल है जब इंसानों ने सिर्फ प्रकृति से लेना ही नहीं, बल्कि उसे अपने हिसाब से ढालना भी शुरू कर दिया। ये इंसानियत के सबसे बड़े आइडियाज में से एक की शुरुआत थी। और वो जबरदस्त आइडिया था जानवरों को पालतू बनाना। जरा सोचिए, शिकार करने की अनिश्चितता को एक ऐसे सिस्टम से बदलना जिसमें खाने का इंतजाम आपके कंट्रोल में हो। ये एक ऐसा गेम चेंजर था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बड़ा बदलाव किसी एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई एक खास दौर में, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। इसे आप पुराने शिकारी जीवन और आने वाले नए खेती-बाड़ी वाले जीवन के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। और अगर हमें इस बहुत बड़े बदलाव का कोई एक ग्राउंड जीरो चुनना हो, तो वो जगह होगी आदमगढ़। यहीं से हमें पशुपालन यानी जानवरों को पालने की शुरुआत के कुछ सबसे साफ सबूत मिले हैं। जानवरों को पालना तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद आया एक और बड़ा कदम, एक ऐसी छलांग जिसने न सिर्फ इंसानी समाज को बल्कि इस पूरे प्लैनेट को हमेशा के लिए बदल दिया। ये था खेती का जन्म। और इसी बड़ी छलांग के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है, जिसे हम नवपाषाणकाल या नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब औजार सिर्फ काटने या छीलने के लिए नहीं थे,
अब वो जमीन जोतने और फसल उगाने के काम आ रहे थे। जरा एक पल के लिए सोचिए, हजारों तरह के पौधों में से वो पहला पौधा कौन सा था जिसे देखकर इंसानों ने सोचा कि अरे, इसे तो मैं जानबूझकर उगा सकता हूं? वो पहला अनाज कौन सा था जिसने सब कुछ बदल दिया? जवाब है जौ। जी हाँ, ये साधारण सा दिखने वाला अनाज उन पहली फसलों में से एक था जिसे इंसानों ने उगाया। देखने में तो ये एक छोटा सा दाना है, पर इसने एक पूरी नई दुनिया की नींव रखी। एक ऐसी दुनिया जहां हम अपना खाना खुद कंट्रोल कर सकते थे। हमने उनकी दुनिया के बारे में बात की, उनके औजारों के बारे में, उनके खाने के बारे में, पर उन लोगों के बारे में क्या? क्या हम कभी उन लोगों से असल में मिल सकते हैं जो इतने समय पहले रहते थे? चलिए अब सीधे मिलते हैं हमारे उन पूर्वजों से। स्क्रीन पर यह नंबर देखिए, 3। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, इसके पीछे एक कहानी छिपी है। एक ऐसी खोज जो हमें हमारे पूर्वजों की जिंदगी के बारे में कुछ बहुत ही पर्सनल बताती है। ये नंबर हमें बताता है दमदमा नाम की जगह पर मिली एक कब्र के बारे में, जहां एक साथ 3 इंसानी कंकाल दफन थे। क्या वो एक परिवार थे? क्या ये कोई रस्म थी? हम पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन ये हमें उनके रिश्तों और शायद मौत के बाद की उनकी सोच के बारे में एक बहुत गहरी झलक देता है। तो एक घाटी से मिली कहानी, एक हड्डी के औजार से मिली फुसफुसाहट और एक ही कब्र में दफन एक राज। ये सारे सुराग हमें हमारे अपने बारे में क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं कि नई चीज़ें ईजाद करना, हर हाल में ढल जाना और एक दूसरे का साथ देना, ये हमेशा से इंसान की फितरत का हिस्सा रहा है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानियां नहीं हैं, ये हमारी अपनी कहानी की बुनियाद है।